प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 का अध्याय पौधों को जानिए का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पहले क्या सीखा है उसके बारे में जानते हैं। हमें फल और सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों की जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियों के नाम बताओ। पौधों के भिन्न भिन्न भागों के नाम बताओ। आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष, तना, पत्ते, जड़, पुष्प। आओ बच्चों, अब हम शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में जानते हैं। बच्चों, पौधे वह सजीव होते हैं जिस कारण धरती पर जीवन संभव है। पौधे हमें पुष्प, फल, सब्जियां, लकड़ी और दवाइयां प्रदान करते हैं। अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए मनुष्य और जंतु भिन्न भिन्न रूप से इनके भिन्न भिन्न भागों का प्रयोग करते हैं। पौधे के मुख्य 4 भाग हैं: जड़, तना, पत्ते और पुष्प। हर भाग का अपना अपना काम होता है। आओ अब हम तने और शाखाओं को देखें और इस आधार पर पौधों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक और हर्ब्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी या श्रब्स कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष या ट्रीज कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। तना। आओ बच्चों, अब हम पौधे के एक भाग तने के बारे में बात करते हैं। तने के बारे में जानने के लिए हम एक क्रिया करेंगे। इस क्रिया में एक गिलास को जल से 1/3 तक भरो। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें। 8 से 10 घंटे बाद देखेंगे तो आप को शाक के कुछ भाग लाल नजर आएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुंचा? तने को मोटाई में काटकर इसमें लाल रंग देखो। हम देख रहे हैं कि लाल रंग के अनेक बिंदु तने के अंदर गोल घेरे के रूप में पड़े हैं। आओ अब सफेद शाक वाले पुष्प से क्रिया करें। सफेद पुष्प वाले शाक के तने को गिलास में रखकर उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। दूसरे तने को लंबाई से आधी दूरी तक 2 हिस्सों में काट लें। एक हिस्से को गिलास ख और दूसरे हिस्से को गिलास ग में रखें। 8 से 10 घंटे बाद गिलास क वाले पुष्प और गिलास ख और ग वाले तने के पुष्प पर प्रभाव देखें। हम देखते हैं कि क वाले गिलास का पुष्प लाल रंग का हो जाता है और ख और ग के बीच वाला पुष्प आधा नीला और आधा लाल हो जाता है। तो बच्चों, इन दोनों क्रियाओं से हमें पता चलता है कि पानी तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। भाव तना पानी का परिवहन करता है। पानी में घुले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पानी और खनिज तने की पतली नलियों द्वारा पत्तों और पौधों के अन्य भागों में पहुंचते हैं। पत्ती। आओ बच्चों, अब हम पौधे के एक और भाग के बारे में पढ़ेंगे, वह है पत्ती।
बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि सभी पत्तों का आकार, शक्ल, रंग एक जैसे होते हैं? पत्ता तने के साथ कैसे जुड़ा है? पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ते के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ते की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्ते के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है, जबकि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसी तरह पौधों को जीवित रहने के लिए भी पानी जरूरी है। पर बच्चों, पौधे तो स्थिर होते हैं। पौधे जीवित रहने के लिए जल कहाँ से लेते हैं? पौधे की जड़ मिट्टी में पानी और अन्य खनिजों को सोख लेती है। इस सोखे हुए पानी का कुछ हिस्सा पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। बचा हुआ जल पत्तों की सतह से उड़ जाता है। भाव जल की यह बूंदें पत्तों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आओ बच्चों, पत्ते में होने वाले वाष्पोत्सर्जन को एक क्रिया के द्वारा जानते हैं। किसी शाक के पत्ते वाले तने को दिखाए अनुसार पॉलीथीन से ढक दें और धागे से बांध दें। एक खाली पॉलीथीन को ऐसे ही पौधे के पास रहने दें। कुछ घंटों बाद पॉलीथीन के अंदर वाले शाक में पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। यह बूंदें कहाँ से आई? बच्चों, पत्तों में से यह बूंदें जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्तों में मंड या स्टार्च का परीक्षण। इस क्रिया को करने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह है एक हरा पत्ता, स्प्रिट, बीकर, अल्कोहल, परख नली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। हरे पत्ते को पेट्री डिश में रखो। यह पत्ता कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में रखा गया हो। स्प्रिट लैंप को ऑन करो। अब हरे पत्ते को गर्म पानी से भरे बीकर में डालकर ट्राइपॉड स्टैंड में रखो। बीकर को तब तक गर्म करो जब तक पत्ते में सेल भित्ति टूट ना जाए और पत्ता नर्म ना हो जाए, ताकि पत्ता आयोडीन विलयन को आसानी से सोख ले। अब पत्ते को पानी में से निकालकर परख नली में डाल लें। इसमें अब कुछ मात्रा में अल्कोहल डालिए, जो कि उस पत्ते को पूरी तरह से ढक ले। अब इस परख नली को वापस से गर्म पानी वाले बीकर में डाल लें और तब तक गर्म करें जब तक पत्ती का हरा रंग निकल ना जाए। पत्ती में हरा रंग पत्ती के अंदर क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती को नली में से निकालकर पेट्री डिश में रखें। पत्ते के ऊपर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। पत्ते का काला नीला रंग हो गया है। पत्ते का काला नीला रंग स्टार्च या मंड की मौजूदगी को दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी अपना भोजन स्वयं बनाया है? विद्यार्थियों, क्या आपको पता है छोटे से छोटा पौधा भी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है? पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आओ देखें कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। इस काम के लिए पौधों को 4 वस्तुओं की जरूरत होती है: सूर्य का प्रकाश, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा धरती के नीचे का पानी।
प्रकाश संश्लेषण पौधों के पत्ते द्वारा किया जाता है। हर एक पौधे के पत्तों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा द्वारा ही हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर जाती है। पौधा कोशिकाओं में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करते समय बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा पत्तों से बाहर निकल जाती है। बना हुआ भोजन जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है, पौधों को पोषण देता है जिससे पौधा और भी बढ़ता है। बचा हुआ भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है जो कि बाद में प्रयोग किया जा सके। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जड़। बच्चों, पौधे पानी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधों के तने और पत्तियों को पानी जड़ पहुंचाती है। पौधों का मिट्टी के अंदर हरा रंग रहित भाग पौधे की जड़ कहलाता है। जड़ के दो मुख्य कार्य हैं। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज को पत्तों एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। यह पौधे को पौधे के पूरे जीवन काल तक मिट्टी से जोड़ कर रखती है। पौधों के जीवन काल में जड़ के महत्व को एक क्रिया के द्वारा समझें। दो पौधे ए और बी लें। बी पौधे की जड़ को कैंची की सहायता से काट लीजिए। अब दोनों पौधों को जमीन में मिट्टी में डाल दीजिए। रोजाना इन पौधों को पानी दीजिए। कुछ दिनों बाद देखिए, पौधा ए पहले दिन की तरह ही खड़ा है और पौधा बी मुरझा गया है। इस तरह हमें पता चलता है कि पौधों को जड़ों से पानी और खनिज मिलते हैं और पौधों के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचता है। आओ अब इन पौधों को जमीन से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। पौधा ए की मिट्टी में जड़ होने के कारण उसे खींचना मुश्किल है क्योंकि जड़ों ने पौधे को मिट्टी से जकड़ लिया है। इस तरह पौधे बी को खींचना आसान है क्योंकि इस पौधे की जड़ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पौधे की जड़ें पौधे को जकड़ कर रखती हैं। जड़ों की किस्में। जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। मूसला जड़ वह जड़ है जो अकेली और एक लंबी जड़ है जो सीधी ही मिट्टी में होती है और इसके साथ की छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। मूली, गाजर, शकरकंदी, शलगम आदि में पाई जाती है। रेशेदार जड़ मिट्टी में फैली पतली पतली जड़ों का एक समूह होता है। यह सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। यह गेहूं, मक्की और धान में पाई जाती है। पुष्प। बच्चों, अब हम पुष्प के भिन्न भिन्न भागों के बारे में जानेंगे। सारे पुष्प रंग, आकार और दिखने में भिन्न भिन्न होते हैं। पुष्पों में ज्यादातर भाग एक जैसे होते हैं। पुष्प के एक एक भाग करके हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग है पुष्प डंडी। यह पौधे का वह हिस्सा है जिस पर पुष्प खिलता है। यह तने के साथ लगातार होता है। हरी पत्तियां, पंखुड़ी। हरी पत्तियां पुष्प के सबसे बाहर वाले हिस्से में होती हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, यह हरे रंग की होती हैं। कुछ पुष्पों में यह जुड़ी होती हैं और कुछ पुष्पों में स्वतंत्र होती हैं। हरी पत्तियों का काम
पुष्प को उस वक्त सुरक्षित रखना है जब फूल कली के रूप में होता है। रंगदार पत्तियां। रंगदार पत्तियां पुष्प का सबसे सुंदर हिस्सा है। यह पत्तियां गूढ़े और चमकदार रंग की होती हैं। इनका गूढ़ा चमकता रंग कीड़ों को अपनी ओर खींचता है तो जो परागण हो सके। पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। इसके दो मुख्य अंग हैं, तंतु जिसे फिलामेंट भी कहते हैं और परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो कि आकार में बहुत छोटे होते हैं और जनन में काम आते हैं। कुछ पुष्पों में एक पुंकेसर होते हैं और कुछ में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह पुष्प का सबसे ऊपरला हिस्सा होता है और यह चिपचिपा होता है। इसका काम परागण के दौरान परागकण प्राप्त करना है। वर्तिका एक धागे की तरह की रचना है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में स्त्री जनन अंग भाव बीजांड होते हैं। यदि हम स्त्री केसर लेकर उसे लंबेदार काटें तब हमें इसमें छोटी छोटी गोल रचनाएं दिखाई देती हैं। यह बीजांड हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, परंतु कई पुष्पों में इनमें से एक ही होता है। यह बात भी याद रखने वाली है कि पुष्पों में भिन्न भिन्न पत्तियां, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की गिनती में फर्क हो सकता है। संशोधन। तना, जड़, पत्ते, पुष्प और फल पौधों के भिन्न भिन्न भाग हैं। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष पौधों के 3 प्रकार हैं। पौधों के तने के साथ जुड़े भाग को पौधे की डंडी या पिटियोल कहते हैं और पत्ते के हरे चपटे भाग को फलक या लैमिना कहते हैं। पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी में से जल एवं अन्य खनिजों को सोखते हैं। जड़ों के 2 प्रकार हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। पुष्प के भिन्न भिन्न भाग हरी पत्तियां, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर हैं। आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। सही या गलत? सही, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पौधे डैश द्वारा अपने शरीर में से बचे हुए जल को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, पत्तों में मंड का परीक्षण डैश विलयन से किया जाता है। सही उत्तर, आयोडीन विलयन। अगला प्रश्न, पौधों के 3 रूप कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, पौधों के 3 रूप हैं, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। जड़ों की 2 किस्मों के नाम बताओ। सही जवाब, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।